गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, वे, हम, यह, कौन, कुछ, क्या, जो आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और 6 है निजवाचक सर्वनाम। अब पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुष का अर्थ है कि व्यक्ति, जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता, वक्ता में बोलने वाले और श्रोता में सुनने वाले, अथवा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। उसके बाद में पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष में होता है श्रोता और पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, आप यहाँ से चले जाएं। थर्ड है अन्य पुरुष। वक्ता या श्रोता से भिन्न जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुष होता है। जैसे वह सो रहा है, वह कब तक आएंगे, तो इसमें कौन सा हो गया? दूसरा हो गया कि वह और वे। और मध्यम पुरुष में हो गया तुम और आप। ऐसे है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय बोध कराते उसे निश्चयवाचक कहलाते हैं। यह रमेश की किताब है, वह मेरी कलम है। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक होते हैं। जैसे कोई, दूध में कुछ पड़ा है, तो इससे अनिश्चयवाचक है। जैसे कोई है, कुछ है, ये क्या है? अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक कौन से? यह, वह। अब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब है कि हम जब क्वेश्चन करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। कौन रो रहा है, ये काम किसने किया, डिब्बे में क्या है, तो कौन, किसने, क्या, ये क्या हो गया? क्वेश्चन पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा क्या हो गया? संबंध हो गया। जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो इसका क्या हो गया? एक दूसरे से संबंध हो गया। तो जिसका भी एक दूसरे से संबंध हो जाता है तो उसमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जिसकी फसल अच्छी होगी उसकी आमदनी भी अच्छी होगी, क्योंकि फसल का किससे बता दिया? आमदनी से बता दिया। उसके बाद है आपका निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग कर्ता अपने या स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं ये काम स्वयं कर लूंगा, वह खुद आया था, वह अपने आप आ जाएगा। अब है सर्वनाम। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से? मैं, तू, तुम, वह, हम, आप, वह। अब मैं में मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ में, मुझ पर। तू में तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरा, तेरे, तुझ में, तुझ पर। तुम में तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारा। तो ये क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। जैसे हम में हमने, हमें, हमको। आप में आपने, आपको, आपसे, आपके द्वारा। वे में उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनके द्वारा। ऐसे ही अनिश्चयवाचक में यह, ये, वह और वे। यह में इसने, इसे, इसको, और इसमें ये में आ जाएगा इन्होंने, इन्हें, इनको, इनके। और वह में उसने, उसे, उसको, उसके लिए, उससे। वे में होता है उन्होंने, उन्हें, उनको, उनके और उनके लिए। ऐसे अनिश्चयवाचक में कोई और कोई, कोई एक वचन और कोई बहुवचन, किसी ने, किसी को, किसी से। और जैसे बहुवचन में क्या आ जाएगा? किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से। ऐसे प्रश्नवाचक में कौन और कौन, जैसे कौन एक वचन के लिए भी प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए भी। जैसे किसने, किसे, किसको एक वचन में हो गया बहुवचन में,
किन्होंने, किनको, किन्हें, किनसे, ये बहुवचन के लिए प्रयोग हो गया। अब है संबंधवाचक है जो एक वचन के लिए और जो बहुवचन के लिए। जो है जिसने, जिसको, जिसे, ये एक वचन के लिए हो गया। जो बहुवचन के लिए हो गया जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, जिनसे या जिनके द्वारा। थैंक यू।